कुछ ही देर के बाद कोई पता नहीं कि आपसे और हमारा जो राब्ता है जो मुसलसल है वो मुनक़ता हो जाए। तो क्विकली मैं अंजुम रशीद साहब की तरफ बढ़ूंगा। अंजुम साहब, आपके मोबाइल फोन के सिग्नल्स आ रहे हैं और अगर इंटरनेट आउटेजेस का सामना है तो पोलिंग प्रोसेस में कितनी दुश्वारी होगी और अल्टीमेटली लोगों के ज़हनों में कंफ्यूजन कितनी बढ़ेगी इससे? अच्छा, एक तो ये रेहान, मैं पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो बहरहाल इलेक्शन आए हैं और उनका वोट आज तस्लीम किया जाएगा और उन्हें आज वोट देना चाहिए। बावजूद इसके कि गुज़श्ता 70 साल से पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं आई है। पाकिस्तान आज भी दुनिया के जो सबसे बदतरीन नीचे के ममालिक हैं, जहाँ पर तालीम नहीं है, जहाँ पर हेल्थ नहीं है, जहाँ पर जो है वो बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, उन ममालिक में शामिल है। हम दुनिया में मेरे ख्याल हमसे ज़्यादा पसमानदा ममालिक जो है और कोई भी नहीं है, आखिर के 3-4 ममालिक हैं हमें। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि आप हौसला रखें, इलेक्शन में ज़रूर जाएं, क्योंकि इलेक्शन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान को बेहतर करने का। और पाकिस्तान की अगर बेहतरी होगी तो इलेक्शन से होगी। लेकिन अभी तक रेहान, जो बड़ी तकलीफ़ वाली बात है कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने ऐसा कोई माशी प्रोग्राम नहीं दिया कि वो ये बता सकें कि पाकिस्तान अगले 5 साल में हम इस क्राइसिस से, जो गुज़श्ता 40-50 साल से चल रहा है, कि हम डिफ़ॉल्ट होने लगते हैं तो IMF से कर्जा मांगते हैं और IMF कर्जा दे देता है तो हम खड़े होते हैं, अगले साल फिर हम धड़ाम से गिर जाते हैं। अच्छा अंजुम साहब, आपने बहुत सारा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वी नीड स्टेबल गवर्नमेंट। तो स्टेबल गवर्नमेंट क्या हो सकती है, यानी आज हमें क्या तवक्को करनी चाहिए कि आज के पोलिंग प्रोसेस के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट बने वो किस मॉडल के तहत होनी चाहिए? देखिए, जो असल में जमहूरियत के बारे में यहाँ पर लोगों को मायूस किया गया, जमहूरियत में कोई मायूसी की जरूरत है नहीं। जहाँ जमहूरियत आई है दुनिया में, वहाँ तरक्की, खुशहाली और इंसान जो है वो अपनी मेराज पे पहुंचा है। जमहूरियत इन ट्रू स्पिरिट एंड सेंस की बात कर रहे हैं आप? देखो, जमहूरियत आई है, शैम डेमोक्रेसी की बात ही कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में शैम डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत नहीं आई। पाकिस्तान में जहाँ जमहूरियत आई है वो अमेरिका है, दुनिया का सबसे पहला मुल्क जहाँ पर जमहूरी इनकलाब आया। और आज से 1778 में, 1700 समथिंग में, और उन्होंने जो है वो आज दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन बन गए। जमहूरियत यूरोप में आई और आज वो पूरी दुनिया, आज यूरोप के अवाम, उन ममालिक के आम आदमी जो है वो इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, सिक्योर ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके घर पक्के हैं और एयर कंडीशनड है, हर घर वहाँ एयर कंडीशनड है, हर आदमी के पास वहाँ गाड़ी है। जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ तो नाप तोल का बड़ा प्रॉब्लम है। ये जहालत की, हमारे यहाँ नाप तोल का भी तो प्रॉब्लम है ना, बंदों को गिनना और ठीक गिनना, दुरुस्त गिनना, काउंटिंग सही हो जाना। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को, ये जमहूरियत के खिलाफ अल्लामा इकबाल ने शेर कहा। अल्लामा इकबाल को नफरत थी जमहूरियत से। मेरा ख्याल है कि इस पे एक सेपरेट डिबेट हो सकती है, ये डिबेटेबल इशू है। डोंट डिस्कस दिस। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं कि बंदों को गिनना कितना जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ तो चुनाव के अंदर यही होता है ना कि कितने लोगों ने किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितना वोट गया है। तो हमारे यहाँ आपको लगता है कि ये जो चुनाव का अमल है, ये गिनती का अमल है, इसके ऊपर इस बार कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा? वोट उठेंगे। हमारे यहाँ जो असल गिनती होती है वो तो मर्दमशुमारी की है ना। हाँ, सेंसस के ऊपर, उसके ऊपर कितना बड़ा कंट्रोवर्सीज होती हैं, कोई नहीं मानता। और पहले तो सूबे नहीं मानते थे, अब अजला वाले नहीं मानते। हफ्साबाद वाले कहते हैं कि जी हमारी एक सीट कम कर दी, क्यों कर दी? तो ये गिनती का इशू हमारे यहाँ बहुत मशकूक रहा है हमेशा। और इलेक्शन में जो गिनती होगी उस पर सवाल उठेंगे, और सवाल तो उठना शुरू हो गए इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद होने। और आज ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंटरनेट चले या ना चले, ईएमएस चलता रहेगा। नहीं, ईएमएस ये मुमकिन है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो चलता रहेगा। पोलिंग टाइम के बाद इंटरनेट खुल जाएगा तो ईएमएस की जरूरत तो बाद में पड़ेगी ना, उससे पहले मेरा ख्याल है नहीं पड़ेगी उनको जरूरत। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो ईएमएस है ये इंटरनेट ड्रिवन है, ये इंटरनेट के नहीं होगा इंटरनेट के साथ ही है। तो इंटरनेट तो आ नहीं रहा है, लेकिन वो तो रिजल्ट बाद में आएंगे ना, वो तो नताइज के लिए ईएमएस जी, वो नताइज के लिए सर। चले ईएमएस नताइज के लिए है, बट 8300 जो पूरे मुल्क के अंदर मोबाइल फोन सर्विस बंद की हुई है। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि आज मुनक़ता है और दुनिया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंतखाबात हो, कारोबार हो, कोई भी चीज़ हो, कोई आफतें हो, उसका फ़ायदा उठाती है टेक्नोलॉजी से। हम वो मुल्क हैं जो फ़ायदा उठाने के बजाय उसको बंद करते हैं ताकि लोग सवाल उठाएं। अब अगर किसी को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, कहीं लोग फंसे हुए हैं, कहीं कोई सूरत हाल है, इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह कम्युनिकेट करेगी एक दूसरे के साथ?
बड़े मसाइल इलेक्शन कमीशन किस तरह कम्युनिकेट करेगी? रेहान और सुमरो, अगर दहशतगर्दी का खतरा है, और जैसा कि दहशतगर्दी कल बड़ी शर्मनाक दहशतगर्दी हुई है, हम कौन लोग हैं, हमें शीशे में अपना चेहरा भी देखना चाहिए कि गुज़श्ता जो है वो 40 साल से हम दहशतगर्दियों को पाल रहे हैं और दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अंजुम साहब, we should have informed ना, we should have informed। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इंटरनेट जुज़वी तौर पर बंद होगा और उसके बाद चलते चलते 8 फरवरी तक बिल्कुल इंटरनेट बैठ जाएगा, और वही हुआ है। इससे शुकूक को शुबहात ज्यादा जन्म लेते हैं। हम यहाँ कह देते हैं कि सिक्योरिटी हसास इलाके थे, जो हसास पोलिंग स्टेशन में वहां कर लेते, 90,000 पोलिंग स्टेशन है। 90,000 पोलिंग स्टेशन में से 17 ऐसे हैं जो इंतहाई हसास है, 30,000 ऐसे हैं जो हसास है। यानी 90 में से 47,000 पोलिंग स्टेशन आपके हसास है, यानी 50%, मोर देन 50% ऑफ योर पोलिंग स्टेशन हसास तरीन पे रख लेते हैं ना, हसास तरीन पे। अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो फिर इट इज जस्टिफाइड कि भाई ये। लेकिन जब सवाल उठेंगे इलेक्शन के उसके ऊपर, शफाफियत के ऊपर, क्या करेंगे?